नमस्कार। कर्नाटक के चुनाव नतीजों के बाद सबसे ज़्यादा परेशानी किसको है? कांग्रेस जीती, वहाँ बड़ा बहुमत उसको मिला, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत की बात है या आम आदमी पार्टी के लिए? इस सवाल के जवाब में आगे की राजनीति छिपी है। अगर बारीकी से देखें तो भाजपा से ज़्यादा चिंता आम आदमी पार्टी को हो गई है, अरविंद केजरीवाल को हो गई है। उनको लगता है कि जो लक्ष्य लेकर के, जिस मिशन को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, उसमें बाधा आ सकती है। उनकी सारी राजनीति इस बात पर निर्भर थी, इस गणित पर निर्भर थी कि कांग्रेस पार्टी कमज़ोर होगी तो वो उसकी जगह लेते जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी जहां भी कांग्रेस को कमज़ोर करेगी, हराएगी, वहां कांग्रेस के विकल्प के तौर पर अरविंद केजरीवाल खड़े हो जाएंगे, उनकी आम आदमी पार्टी खड़ी हो जाएगी। उनकी जो वैकल्पिक राजनीति है, जिसमें कोई विचारधारा नहीं है, जो पोस्ट आइडियोलॉजी पार्टी है और जिसका एकमात्र सूत्र जो है, जिसको गवर्नेंस कहा गया था, वो गवर्नेंस की बजाय मुफ्त की रेवड़ी बांटने का जो मॉडल है, उस मॉडल पर वो कांग्रेस को रिप्लेस कर देंगे। अब कर्नाटक के चुनाव नतीजों से दो खतरे उनके सामने पैदा हो गए हैं। पहला खतरा तो यह है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो गई है। कर्नाटक जैसे बड़े राज्य में उसको जीत मिली है, जो हर तरह से एक मजबूत, साधन संपन्न और सक्षम राज्य है, जहां का मैसेज पूरे देश में गया है। कांग्रेस के खत्म होने की सारी भविष्यवाणियां, जितने जो डूम्स डे की भविष्यवाणी करने वाले थे, वो सब अब शांत हो गए हैं। दूसरा खतरा यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने वही राजनीति की जो राजनीति आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल बाकी जगह पर करते थे। कांग्रेस ने दिल खोल करके मुफ्त की रेवड़ी बांटने का ऐलान किया। जितनी तरह की चीजें हो सकती थी, मुफ्त में दी जा सकती हैं आम आदमी को, कांग्रेस ने उसका ऐलान किया। कांग्रेस ने कहा कि वह महिलाओं को मुफ्त में बस यात्रा कराएगी, जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। कांग्रेस ने 200 यूनिट बिजली फ्री देने के बाद कही, जो केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में कर रहे हैं। कांग्रेस ने महिलाओं को, घर की महिला मुखिया को 2000 रुपये हर महीना देने का ऐलान किया, जो अरविंद केजरीवाल पंजाब में कर रहे हैं। तो कांग्रेस ने इस तरह से 3 फ्री सिलेंडर की बात कही। कांग्रेस ने मछुआरों को इंश्योरेंस कराने और उनको डीजल पर सब्सिडी देने की बात कही। बेरोजगार ग्रेजुएट जिनके पास डिग्रीधारी बेरोजगार हैं, उनको 3000 रुपये महीना देने की बात कही। जो डिप्लोमाधारी हैं, उनको 1500 रुपये महीना दिया जाएगा। तो इस तरह की तमाम घोषणाएं, 10 किलो अनाज फ्री दिया जाएगा, ये सारी घोषणाएं कांग्रेस पार्टी ने की। और कुल मिलाकर के ये माना जा रहा है, जो फ्रीबीज जिसकी घोषणा कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में की है, उसकी कीमत 62,000 करोड़ रुपए हर साल की हो सकती है। तो अरविंद केजरीवाल अब तक इस तरह की राजनीति कर रहे थे, वो राजनीति कांग्रेस ने कर दी है कर्नाटक में, और सफल भी हो गई है। तो ये 2 खतरे हैं उनके सामने कि मजबूत होकर के उभरी कांग्रेस आगे राज्यों के चुनाव में ज्यादा ताकत से लड़ेगी, और इस वजह से वहां आम आदमी पार्टी की गुंजाइश कम होगी। दूसरे, जो फ्रीबीज के, जो मुफ्त की घोषणा करने का की जो बातें हैं, वो कांग्रेस पार्टी करेगी उन राज्यों में, और लोग उस पर ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है। वहाँ अभी किसी को उम्मीद नहीं है। जिन राज्यों में आगे चुनाव होना है, उसमें तेलंगाना है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और पूर्वोत्तर में मिजोरम है। इन 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी का वजूद नहीं है। आम आदमी पार्टी को मेहनत करनी है। उसके जो चुनाव प्रबंधक हैं, रणनीतिकार हैं, संदीप पाठक, उन्होंने कहा है कि वो राजस्थान पर फोकस करेंगे, मध्य प्रदेश पर भी फोकस करेंगे और जल्दी अपना चुनाव अभियान शुरू करेंगे। लेकिन वहां इस वजह से ये दाव नहीं चलेगा, क्योंकि वहां अब कांग्रेस ज्यादा मजबूती से लड़ेगी और जो मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाली जो योजनाएं हैं, उनका भी ऐलान करेगी। तो इस वजह से कांग्रेस का कर्नाटक में जीतना आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल पैदा करने वाला है। और इस बीच कांग्रेस पार्टी की जीत के साथ साथ एक दूसरा घटनाक्रम ये हुआ है कि अरविंद केजरीवाल के सामने दूसरी बड़ी मुश्किल आ गई है, और वो है शराब घोटाला, उनके आलीशान घर के निर्माण और साज सज्जा पर 45 करोड़ या उससे ज़्यादा रुपए खर्च होने का मामला, फीडबैक यूनिट की जांच का मामला। मतलब करप्शन और उनकी आम आदमी की जो छवि है, उसको बिगाड़ने वाले मामले अब ज़्यादा उछल गए हैं। कह सकते हैं कि उनके लिए इधर 2 अच्छी खबरें भी आई। पंजाब में जालंधर लोकसभा सीट में उनकी पार्टी जीत गई। कांग्रेस पार्टी बहुत दूर दूसरे नंबर पर रही, जबकि 24 साल से कांग्रेस के पास जालंधर लोकसभा सीट थी। लेकिन वो एबरेशन है, उससे आगे की राजनीति तय नहीं होती है। उनके लिए दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट से आई कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि अधिकारियों पर उनके दिल्ली सरकार का नियंत्रण होगा। दिल्ली सरकार तय करेगी कि किस अधिकारी को कहाँ नियुक्ति देनी है, कब उसका तबादला करना है, तबादला करके उसको कहाँ भेजना है। अब तक ये अधिकार उपराज्यपाल के पास था, और इस वजह से अधिकारी दिल्ली सरकार की बातें नहीं सुन रहे थे। कई बातें नहीं सुनी जा रही थी, कई योजनाओं पर अमल नहीं हो पा रहा था, या ढीले ढाले तरीके से काम हो रहा था। तो ये 2 अच्छी खबरें आम आदमी पार्टी के लिए आई हैं। लेकिन इसमें भी जिस तरह की बेचैनी अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार दिखा रही है, वो कहीं ऐसा ना हो कि उनके लिए उल्टा पड़ जाए।
जिस तेजी से अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसकी स्याही सूखी भी नहीं थी कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के सेवा सचिव का तबादला कर दिया। आशीष मोरे सेवा सचिव थे दिल्ली के और उनको हटा दिया, और अभी उस पर विवाद शुरू हुआ। उपराज्यपाल ने उसकी मंजूरी नहीं दी और वापस आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, लेकिन वो अभी विवाद सुप्रीम कोर्ट में सुना भी नहीं गया था। और उस बीच उसी विभाग के जो स्पेशल सेक्रेटरी थे उनका भी तबादला कर दिया कांग्रेस, यहाँ आम आदमी पार्टी ने। YVVJ राजशेखर नाम है, जो स्पेशल सेक्रेटरी थे सेवा विभाग में, सर्विसेज में, उनका भी तबादला कर दिया गया। उनसे तमाम जो उनके पास जांच थी वो सब उनसे वापस ले ली गई है। जितने भी संवेदनशील मामले हैं जिसमें दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल निजी तौर पर ये घिर रहे थे, उनकी जांच वो कर रहे थे। और राजशेखर के हाथ से हर चीज़ की जांच ले ली गई है। शराब घोटाले की जांच कर देख रहे थे वो, दिल्ली में 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर जो बंगला है अरविंद केजरीवाल का, जिसको बनाने और साज सज्जा पर 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, वो मामला देख रहे थे राजशेखर। इसके अलावा जो विज्ञापन में गड़बड़ियां हुई हैं उनका भी मामला उन्हीं के पास था। तो ये सारे मामले उनसे ले लिए गए हैं। तो इस हड़बड़ी का क्या मतलब है? इस हड़बड़ी से कहीं ना कहीं ये मैसेज जा रहा है कि दिल्ली सरकार जांच को प्रभावित करना चाह रही है। उसके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, आम आदमी पार्टी के, आम आदमी का प्रतिनिधि होने के बावजूद जो जिस राजशाही अंदाज में घर बना है और जिस राजशाही अंदाज में वहाँ सेवक रखे गए हैं, इन सब का खुलासा हो रहा है। तो उसको रोकना चाहती है सरकार, उसको दबाना चाहती है। ये एक मैसेज उससे बन रहा है और इस मैसेज का नुकसान होगा आगे के चुनाव में आम आदमी पार्टी को। वो अब उस कन्विक्शन के साथ अरविंद केजरीवाल अपने को एक आम आदमी के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं पेश कर पाएंगे। ये उनके साथ इस मामले में भी एक मुश्किल है। दूसरे, अधिकारी बदल देने से इन मामलों की जांच नहीं रुक जानी है, ये जांच होनी है। और शराब घोटाले की जांच CBI और ED दोनों कर रहे हैं, तो वो जांच चलती रहेगी। और उस मामले में एक बार अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हो चुकी है। मनीष सिसोदिया उस मामले में जेल में बंद है। सत्येंद्र जैन हवाला के मामले में जेल में बंद है। वो बड़े ताकतवर मंत्री थे अरविंद केजरीवाल की सरकार में। तो ये CBI की जांच नहीं रुकने वाली है, तो उसकी मुश्किल होगी। अगर उसमें फंसते हैं तो आगे के चुनाव में जवाब देना, ईमानदारी का ढोल पीटना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल चीज़ होगी। और ये तभी हैरानी नहीं हुई, ये ये देखने को आया। अभी उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं राघव चड्ढा, जिनकी अभी सगाई हुई है एक फिल्म अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा के साथ। उस सगाई में 100 के करीब मेहमान बुलाए गए थे जो बड़े क्लोज थे, दोनों तरफ के परिवार के लोग थे। अरविंद केजरीवाल का परिवार था, भगवंत मान का परिवार, और इस तरह के बहुत क्लोज सर्किल के लोग थे। उसमें कांग्रेस पार्टी के भी 4-5 लोग बुलाए गए थे। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के 3 बड़े वकील नेता जो देश की तमाम विपक्षी पार्टियों के मुकदमे लड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, उनको बुलाया गया था और तीनों गए भी थे। तीनों बड़े वकील नेता गए थे। तकनीकी रूप से कपिल सिब्बल अब कांग्रेस के साथ नहीं है, लेकिन पिछले ही महीने अप्रैल में वो गए थे इंदौर में, और वहाँ एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि उन्होंने भले कांग्रेस छोड़ दी है लेकिन उनका दिल अभी भी कांग्रेस पार्टी में है। तो कपिल सिब्बल, कांग्रेस के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद अभिषेक सिंघवी और कांग्रेस पार्टी के पूर्व के राज्यसभा सांसद और पूर्व वित्त और गृह मंत्री पी चिदम्बरम, ये तीनों राघव चड्ढा की सगाई में गए थे। इसके अलावा जो चौथे नेता जिनकी खबर आई वो राजीव शुक्ला थे। उनके जाने के अलग कारण होते हैं, वो हर जगह गए हुए रहते हैं। तो इन तीनों वकीलों का वहाँ होना एक खास बात की ओर इशारा है, और वो इशारा ये है कि ये तीनों किसी न किसी मामले में दिल्ली सरकार को, अरविंद केजरीवाल को या उनकी पार्टी के नेताओं को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट कर चुके हैं। उनके मुकदमे लड़ते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अभी जब शराब घोटाले में नाम आया और अरविंद केजरीवाल से पूछताछ हुई या उनके आलीशान बंगले का मामला आया, तो कांग्रेस के बड़े नेता हैं अजय माकन, जिन्होंने अपील की, कांग्रेस के तमाम वकील नेताओं से कहा कि कोई आदमी आम आदमी पार्टी का या अरविंद केजरीवाल का मुकदमा नहीं लड़े। लेकिन उस अपील का कोई असर नहीं है। ये तीनों वकील उनके मुकदमे लड़ते हैं। तो एक तो मुकदमों की चिंता हो रही है आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को, इसलिए इन तीनों वकीलों के प्रति, जो बड़े वकील हैं और जिनको सुप्रीम कोर्ट में जिनके काफ़ी असर है, नाम है, और अपने लीगल नॉलेज के लिए भी जाने जाते हैं, कोर्ट मैन्यूवरिंग जिसको बोलते हैं, उसमें ये लोग माहिर खिलाड़ी हैं। किस तरह से चीज़ों को घुमाना है, किसी मुद्दे को किस ओर ले जाना है, ये सारी होशियारी इन लोगों को आती है। और दशकों से ये लोग सिर्फ राजनीतिक मुकदमे लड़ रहे हैं। तो इस नाते इनके प्रति सद्भाव दिखाना ये भी जाहिर करता है कि अभी आगे भी अरविंद केजरीवाल को नए मुकदमों में फंसने और इनकी ज़रूरत महसूस हो रही है। तो अब सवाल है कि एक तरफ कांग्रेस के वकील नेता जब इनका मुकदमा लड़ेंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी से अरविंद केजरीवाल कैसे लड़ेंगे, वो आगे देखने की बात होगी।
तो कुल मिलाकर के स्थिति ये है कि अरविंद केजरीवाल अभी चारों तरफ से घिरे हैं, उनके ऊपर मुकदमे हो रहे हैं जिससे वो वकीलों को साधने में लगे हैं, उनकी आम आदमी पार्टी की, आम आदमी होने की जो इमेज थी वो इमेज डेंट हो रही है, उनका उसके खिलाफ माहौल बन रहा है, लोगों में ये मैसेज जा रहा है कि वो आम आदमी के प्रतिनिधि नहीं है। और तीसरा कि कांग्रेस पार्टी ताकतवर हो रही है, कर्नाटक के चुनाव से कांग्रेस पार्टी की ताकत बढ़ी है और इसका नुकसान आम आदमी पार्टी को हो सकता है। जो कर्नाटक के नतीजे में आम आदमी पार्टी की जो स्थिति रही है वो स्थिति भी बहुत चिंता में डालने वाली है अरविंद केजरीवाल को। उन्होंने 168 उम्मीदवार वहां उतारे थे चुनाव मैदान में और उनको आधा प्रतिशत वोट आया है। कुल मिलाकर के कुल वैध वोट का 0.58% वोट मिला है आम आदमी पार्टी को। नोटा को भी इससे 11.11% ज़्यादा वोट है। नोटा को 0.69% वोट मिला है और आम आदमी पार्टी को 0.58% वोट मिला है कर्नाटक में। तो इसका मतलब है कि दिल्ली से बाहर, दिल्ली और पंजाब से बाहर आम आदमी पार्टी के विस्तार की सारी जो संभावनाएं हैं वो बहुत कम है, मामूली हैं। तीसरा राज्य था गुजरात, जहां उसने कर लिया, वो 13% वोट उसको मिल गया, कांग्रेस का वोट काट करके लिया। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ वो वोट बना रहेगा। वो वोट वापस जा सकता है कांग्रेस पार्टी के साथ या उसमें से कुछ वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जा सकता है। तो वहां वो संभावना उसकी खत्म होगी। कुल ले दे करके जिन 2 राज्यों में अपने पहले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने असर डाला था, और वो पहला चुनाव था लोकसभा का 2014 का, और उसके बाद 2015 का दिल्ली विधानसभा, 2017 का पंजाब विधानसभा, इन चुनावों में आम आदमी पार्टी ने जहां असर डाला उन्हीं दोनों राज्यों में उसकी संभावना दिख रही है। और वो 2 राज्य हैं दिल्ली और पंजाब। पंजाब में ही उसको 4 MP जीते थे 2014 के लोकसभा चुनाव में, जो बाद में घट के 1 हो गया 19 के चुनाव में, और फिर उपचुनाव में वो भी गंवा दिया था, लेकिन अब फिर से वापस जालंधर में खाता खुला है। तो कुल ले दे करके उसका दिल्ली और पंजाब में असर दिख रहा है। उसके बाहर जहां भी वो चुनाव लड़ रही है हर उम्मीदवार की जमानत जब्त हो रही है। गुजरात एक अपवाद है, गोवा भी एक अपवाद है, जहां छोटा राज्य है वहां इनको 2 सीटें मिल गई। हिमाचल प्रदेश में भी 1% से कम वोट आया आम आदमी पार्टी को, और उत्तराखंड में तो उसने लड़ाई ही छोड़ दी। कर्नाटक में चुनाव लड़े तो वहां भी 0.58% वोट आया है। तो ये इसका मतलब है कि जो नए राज्य एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी, वहां उसको सफलता की गुंजाइश कम है। इसकी ये भी कारण हो सकता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के साथ उनका भी सद्भाव बढ़े और वो ये कोशिश करें कि कांग्रेस के साथ अलायंस में उनको कुछ सीटें मिल जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मामले में सोच समझ के आगे बढ़ेगी। वैसे केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के नाम पर उनसे सद्भाव दिखाना अलग चीज़ है और चुनावी राजनीति में सद्भाव दिखाना अलग चीज़ है। चुनावी राजनीति में अरविंद केजरीवाल ने कोई सद्भाव किसी के प्रति नहीं दिखाया। जब सीबीआई ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको फोन करके उनको समर्थन दिया था, और कर्नाटक में अरविंद केजरीवाल ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे के खिलाफ भी उम्मीदवार उतारा था। इसलिए चुनावी राजनीति अलग है। उनके चुनाव रणनीतिकार संदीप पाठक कह चुके हैं कि समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ सद्भाव रखना, सहयोग अलग चीज़ है और चुनाव लड़ना अलग चीज़ है। तो जब चुनाव लड़ने की बात आएगी तो कांग्रेस भी इसी सिद्धांत पर उनके साथ डील करेगी। तो ये कर्नाटक का चुनाव, उनके खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे, उनके बंगले की सुनवाई, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके लिए चिंताजनक खबर लेकर के आई है। कांग्रेस का जीतना, उनका साफ होना, ये चीज़ें ऐसी हैं जिनसे आगे के चुनाव पर, आम आदमी पार्टी के आगे के चुनावी अभियान पर बहुत असर पड़ेगा। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल के साथ जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबाइए।